आज हम आपके बीच जेटेट, सीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम तथा शिक्षक संबंधी होने वाली सीमित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बाल मनोविज्ञान अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु अभिवृद्धि एवं विकास को लेकर के आए हैं। वहीं हमारे चैनल पर जो नए होंगे उनसे चर्चा प्रारंभ करने के पहले कहना चाहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी जेटेट, सीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम तथा शिक्षक संबंधी होने वाली सीमित परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस मैं अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करें। बाल मनोविज्ञान का अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु अभिवृद्धि और विकास, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ विद्वान अभिवृद्धि एवं विकास को एक ही समझते हैं, दोनों चीजों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य स्पष्ट है कि शरीर और उसके विभिन्न अंगों के वजन तथा आकार में होने वाले परिवर्तन से लगाया जाता है। जिस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, और यही छोटे छोटे बच्चे एक दिन युवा अवस्था को प्राप्त करेंगे। फिर यही छोटे छोटे बच्चे एक समय आएगा कि वृद्धावस्था को भी प्राप्त करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये अभिवृद्धि है। वहीं देखिए कि विकास का संबंध जो होता है वो अभिवृद्धि से है, विकास का संबंध अभिवृद्धि से है, परंतु ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। और इसके संदर्भ में एक महान मनोवैज्ञानिक सोरेंस जी का मानना है कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे मापा भी जा सकता है। देखिए स्पष्ट रूप से इसको समझिए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और खास करके सोरेंस जैसे मनोवैज्ञानिक के परिभाषाएं जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और अक्सर इनके बातों को, इनके परिभाषाओं को अन्य किसी भी प्रकार के परीक्षाओं, चाहे सीटेट हो चाहे वो जेटेट हो, पूछा जाता है। तो इनका क्या मानना है कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उनके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, और इस वृद्धि को मापा भी जा सकता है। तो सोरेन जी का ऐसा मानना था। प्रश्न अगर इसको उलट के दे दे, इसको किसी अलग तरीके से दे दे, जैसे कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, और ऑप्शन दे दे कि इसमें शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है और इसे मापा भी जा सकता है, तो इसकी परिभाषा किन्होंने दिया? तो आपका आंसर क्या होगा? सोरेन जी ने दिया। वहीं देखिए कि विकास क्या है। अगला जो है विकास, विकास का प्रक्रिया क्या है? विकास प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन से है। सभी प्रकार के, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे बौद्धिक परिवर्तन हो, चाहे मानसिक परिवर्तन हो, सभी परिवर्तनों से वो जुड़ा हुआ है। यह परिवर्तन वंशानुक्रम और वातावरण के परिणाम स्वरूप बालकों में उत्पन्न होते रहते हैं। देखिए वंश अनुक्रम का भी बालक पर विकास में परिवर्तन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वहीं देखिए वातावरण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो परिवर्तन का प्रारंभ बच्चों का मां के गर्भ से ही होना प्रारंभ हो जाता है। इसी परिवर्तन का परिणाम मानव जाति है। अतः इसी परिवर्तन को विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। मनुष्य का विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार से होता है। मनुष्य का परिवर्तन जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार से होता रहता है। और इस संदर्भ में एक महान शिक्षा शास्त्री और महान मनोवैज्ञानिक हॉरलॉक हैं, उनका मानना था कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती रहती हैं। तो हॉरलॉक जी का क्या मानना था कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नई नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और नई नई योग्यताएं भी प्रस्फुटित होती हैं। तो हॉरलॉक जी का जो मानना है, इनके जो परिभाषा है ये भी हमेशा दिमाग में रखना है, और स्पेशल ये जो परिभाषाएं होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हॉरलॉक जी जैसे मनोवैज्ञानिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अक्सर अनेक परीक्षाओं में इनकी बातों को, इनकी परिभाषाओं को पूछा जाता है।
तो विकास के संदर्भ में और अगर हम जानना चाहें तो मनुष्य का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार से होता रहता है। और आज की डेट में मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों ने विकास की इस दशा एवं स्थिति का इतना ज्यादा अध्ययन किया है और इन्हें एक नए आयामों और उपादानों को स्थापित भी करके बताया है। तो इस प्रकार से मनुष्य का विकास सही और संतुलित एवं निश्चित दिशा में हो सकता है। तो अनेक शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी इस प्रयास में है कि मनुष्य का डेवलपमेंट हो, मनुष्य का विकास हो और एक सही दिशा में हो, सही राह में हो। तो यहाँ आप ध्यान रखें, हॉरलॉक जी का परिभाषा जो है, हॉरलॉक जी का जो मानना है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये बातें कि हॉरलॉक जी ने विकास के संदर्भ में क्या क्या है, तो ये परीक्षा में अक्सर आता है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का प्रस्फुटित होती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जबकि मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में अगर परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। विकास में सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो वहीं विकास जो है जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरे अर्थों में हम यह भी कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती रहती है। तो वहीं अगर इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि शारीरिक वृद्धि के बाद भी बालक में कौन सी प्रक्रिया चलती रहती है, तो विकास बालक में शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती रहती है। विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं है या अर्थहीन है। उदाहरण के लिए आप लीजिए कि सुनील बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होता है, सुनील की लंबाई बढ़ गई, तो इसमें विकास नहीं आया। वहीं देखिए, संपूर्ण व्यक्तित्व में अगर परिवर्तन आता है तो उसे हम कहते हैं विकास, और अगर संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया तो उसे विकास कहते हैं। तो बच्चे में मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता आए तो उसे हम बाल विकास कहेंगे। इस प्रकार से विकास शब्द उन सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन के लिए काम में लाया जाता है जिससे बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के संकेत मिलते हैं। वहीं विकास शब्द वृद्धि से कहीं अधिक विस्तृत अर्थ संजोए हुए। देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं कि इनमें से सबसे अधिक विस्तृत शब्द किनका है, तो आपका आंसर क्या होगा, विकास का। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास में वृद्धि का स्वतः ही समावेश हो जाता है। वहीं विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तनों को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, ना ही उसे मापा जा सकता है, क्योंकि इसमें परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन घुले मिले रहते हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवर्तनों को एक विशेष विधि के द्वारा ही मापा जा सकता है। तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यह परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है। विकास शब्द किसी अंग विशेष अथवा व्यवहार के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आने वाले सभी परिवर्तनों को संयुक्त रूप से व्यक्त करता है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता होगा, आप आस पड़ोस में देखते होंगे कि ऐसा होता है कि किसी बच्चे में देखे होंगे कि शारीरिक वृद्धि की गति बहुत धीमी है, वे आकार, लंबाई तथा वजन में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाते हैं, परंतु इनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। वे मानसिक रूप से बड़े परिपक्व हो जाते हैं और वे अपने कार्यों को भी अपने क्षमता के अनुसार संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि विकास एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है, उसका अर्थ जो है व्यापक है और कहीं न कहीं वृद्धि जो है विकास का एक भाग है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है।
कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहती है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वहीं वृद्धि दिशाहीन होती है तो विकास का निश्चित दिशा होता है। वहीं वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। जबकि वृद्धि को सीधे तौर से मापा जा सकता है, वहीं विकास को सीधे तौर पे नहीं मापा जा सकता है। देखिए, वृद्धि अर्थात ऊंचाई और भार को सीधे रूप से मापा जा सकता है, तो दूसरी ओर विकास के अंतर्गत बुद्धि को सीधे तौर से नहीं मापा जा सकता है। आगे हम अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित अन्य परीक्षाओं में आए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न यह है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सीटेट 2012 में आ चुका है। ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और चौथा ऑप्शन है विकासात्मक अवस्थाओं को। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आंसर निश्चित रूप से जाना चाहिए कि चौथा नंबर आंसर होगा विकासात्मक अवस्थाओं को। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, यह भी सीटेट 2012 में आ चुका है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन पहला, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। चौथा, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। देखिए, चारों ऑप्शन में सबसे जो बेहतर ऑप्शन आपको लगना चाहिए और वो है पहला ऑप्शन, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हम इन बातों को जानते हैं कि सभी बच्चों का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, हर एक परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में यह अति महत्वपूर्ण है कि प्रश्नों को आप बहुत ही बारीकी से अध्ययन करें। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। दूसरा ऑप्शन है विकास उकसाने ऑब्लिक बढ़ावा देने से नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से इन चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। तो आंसर आप दूसरा पे जाइए, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो यह एक सटीक आंसर जा रहा है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ किसी बालक को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगा, वो विकास करेगा, और या नेगेटिविटी की ओर आप उसको उकसा रहे हैं तो उस ओर भी वो विकास करेगा, उस ओर भी वो बढ़ेगा। इस प्रकार से विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये दूसरा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। दैट मीन्स उकसाने से या बढ़ावा देने से होता है, चाहे वो पॉजिटिविटी की ओर हो चाहे वो नेगेटिविटी की ओर हो।